हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम सब का टॉपिक है ट्विंस, जुड़वा। तो जुड़वा बच्चे जब किसी लेडीज में जो है गर्भ धारण करती हैं तो उनमें जुड़वा बच्चे किस प्रकार से आ जाते हैं और इनका डेवलपमेंट जो होता है या किस कंडीशन से बनते हैं। मतलब जुड़वा बच्चे बनते हैं तो लेकिन कितने प्रकार के होते हैं, ये जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रोसेस हम थोड़ा देखेंगे कि इनके प्रोसेस क्या हैं, कैसे बनते हैं और में क्या समानताएं असमानताएं होती हैं। जो बनते हैं तो इनमें किस प्रकार की समानताएं असमानताएं होती हैं, बस इसी चीज़ों को आज हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जुड़वा बच्चे जो बनते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्विंस जुड़वा। एक नॉर्मल बेबी बनता है, एक तो हम देखते हैं नॉर्मल, एक वन बेबी का बर्थ होता है, या गर्ल्स हो या बॉय हो, एक बेबी का बर्थ होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि टू बेबीज वन वन जब एक बार जन्म होता है उस बर्थ में, या एक प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है, एक प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उनमें टू बेबीज का बर्थ होता है। तो जो गर्भ धारण करती हैं टू बेबीज को क्या करती हैं, गर्भ धारण होता है या प्रेग्नेंट होती हैं वो टू बेबीज के साथ। तो ऐसी कंडीशन जो होती है इन्हें ट्विंस कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। और नॉर्मल में भी, अब पहले हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं। पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल बेबी किस प्रकार से बर्थ होते हैं, पहले इस कंडीशन को समझते हैं। उसके बाद हम ट्विंस की बात आते हैं, ट्विंस की बात आते हैं कि जुड़वा बच्चे की। पहले हम नॉर्मल की बात आते हैं, नॉर्मल बेबी किस प्रकार से बर्थ करते हैं। थोड़ा सा इसको समझने के बाद हम जब ट्विंस पे जाएंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले कोई लेडीज होती है, या लेडीज जब होती हैं और कोई जेंट्स होता है, तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, पहले हमें ये समझना है। देखिए, कोई भी लेडीज हुआ, जो उनका सेक्स ऑर्गन्स होता है, जनन अंग होता है, उनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले दो ओवरी पाई जाती है। क्या, दो ओवरी पाई जाती है। एक ओवरी राइट और लेफ्ट। देखिए, ये राइट है, राइट और लेफ्ट, ये दो ओवरी पाई जाती है। ये ओवरी दो पाई जाती है जिसे अंडाशय कहते हैं। जहाँ अंडा का निर्माण होता है, एग बनते हैं। एग मतलब जिसे हम ओवा कहते हैं। तो एग का फॉर्मेशन यहाँ होता है। ओवरी में दो ओवरी होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। किसमें, लेडीज में या गर्ल्स। लेडीज में जो होती है या दो ओवरी पाई जाती है, एक का यूरेटस पाया जाता है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूरेटर जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, जिसमें बेबी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ये ओवरी जो है एक ट्यूब नली होती है, एक नली होती है, दोनों साइड में एक नली बनी रहती है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाते हैं। प्रजनन नली, प्रजनन जिसे हम हिंदी में अगर कहें प्रजनन नली, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन नली। हिंदी में इसको कहते हैं प्रजनन नली। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, प्रजनन क्रिया होती है, इसलिए प्रजनन नली कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि देखिए, एग का फॉर्मेशन जहाँ मियोसिस सेल डिवीजन होता है, कहाँ पर होता है, ओवरी में। ओवरी में सेल के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। यहाँ पे दो प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं, दो प्रकार के एग बनते हैं, एक्स से होते हैं। ठीक, तो इनमें क्या होता है, अंडाशय में जो होता है लगभग 11 से 13 साल, 13 ईयर, 11 से मतलब 11 से 13 ईयर की लगभग लेडीज में या गर्ल्स में क्या है, एमसी आना स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। ये स्टार्ट हो जाता है कितने वर्ष में, लगभग 11 से 15, किसी में तो 8 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। मतलब किसी में 8 वर्ष में, 15 भी हो सकता है। तो ये कंडीशन बनती है। बट औसत देखा जाए 11 से 13 साल की ये में एमसी का आना शुरू हो जाता है, जिसमें क्या होता है, 5 डे लगभग क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड आता है। और लगभग 14वें दिन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए 5 दिन ब्लीडिंग होती है, 5 दिन ब्लड आता है, और 14वें दिन जो होता है एग का फॉर्मेशन हो जाता है या एग का ओवुलेशन होता है। यहाँ ओवरी में क्या होता है, एग बनना स्टार्ट हो जाता है और डेवलप होते होते 14वें दिन जो होता है यहाँ से
ओवरी से क्या होता है, ये बाहर निकलता है। मतलब 11 से 13 साल की अवस्था में, एज में यह जो है बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जब ये स्टार्ट होता है उसे मासिक धर्म या एमसी कहते हैं। जो 5 दिन नॉर्मलिटी जो होती है, ब्लड का सिक्रेशन, ब्लड बाहर आता है, किसके, वजना के थ्रू बाहर आता है। कहाँ ये क्या होता है, देखिए हमें केवल ट्विंस पढ़ना है, ट्विंस के विषय में जानना है, ज़्यादा चीज़ें अभी बहुत विस्तार हो जाएगा तो हमें शार्ट में देखना है। तो क्या होगा 14वें दिन यहाँ से ओवुलेशन होता है, एक बनता है जो यक्ष के रूप में हो या इस रूप में हो, केवल एक बनेगा। तो यहाँ पे और एक जो होता है बारबारी हो जाता है, तो यहाँ पे एक का निर्माण होता है। ओवरी में क्या बनता है, एग। देखिए एक बना और ये बाहर आया, बाहर आने ओवुलेशन कितने दिन में होगा, 14वें दिन। 14वें दिन जो होता है एमसी के 14वें दिन, और एमसी कितने दिन की होती है, पूरी 28 डे की, 28 डे का साइकिल होता है। 28 डे में 5 दिन ब्लीडिंग होता है और 14वें दिन एक बनता है। इसी 14वें दिन को 14वें से 15वें 16वें 17वें मतलब 3-4 दिन में तक एक जो है सक्रिय रूप में एक्टिव होता है। तो ये एक जो होता है धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब प्रजनन नली से आगे बढ़ता है और आगे आकर क्या करता है, स्पर्म। देखिए स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म की बात करते हैं। एग और स्पर्म जब पास में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, वहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन होता है, मतलब वहाँ तभी बेबी का फॉर्मेशन होता है, हमें ये जानना है। प्रजनन नली है। अब यहाँ पे क्या है, टेस्टिस है। फीमेल मेल में क्या होते हैं, मेल में टेस्टिस होता है, सेक्स ऑर्गन्स होता है। अब यहाँ से यहाँ पे क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। स्पर्म कहाँ बनते हैं, मेल के टेस्टिस में बनते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू वैजिना के रास्ते स्पर्म को यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। जैसे फादर है तो मदर में क्या हुआ, स्पर्म को इंजेक्ट किया गया। स्पर्म एक बार में, एक इजैकुलेशन में लगभग 1 मिलियन से लगभग 5 मिलियन, 1 से 5 मिलियन तक लगभग स्पर्म यहाँ पे आते हैं। वैजिना में 1 इजैकुलेशन में मतलब एक बार में क्या है, इतने मिलियंस स्पर्म जो है कहाँ आ जाते हैं, यूट्रस में, गर्भाशय में फीमेल के आते हैं और उन्हें आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, प्रजनन नली में पहुँच जाते हैं जहाँ पे एग होता है। अब वहाँ पे कोई एक स्पर्म जो एक से अटैच हो जाता है, एक से कोई अटैच हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जब फर्टिलाइजेशन होता है क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट में क्या होता है, देखिए इस जाइगोट में नॉर्मल बेबी जो जन्म लेता है, इसमें क्या होता है, बार बार डिवीजन होने पर क्या होता है, बार बार डिवीजन और ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंगों का निर्माण होता है। इस प्रकार से 9 मंथ में वन डेवलप एम्ब्रियो या 1 डेवलप बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, 1 डेवलप बेबी बन जाता है और उसको वो लेडी जो है एक बेबी को बर्थ देती है। तो 1 बेबी बनने के लिए क्या होता है, 1 जाइगोट बना, जाइगोट से डायरेक्टली प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय से उस बेबी का अटैच हुआ, बाद में क्या हुआ, उसी का बर्थ हो गया। ये नॉर्मल बेबी का फॉर्मेशन होता है। हाँ, अब क्या होगा कि यह लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, जो आपको मालूम है। अगर ये स्पर्म में वाई होगा, ये वाई वाला स्पर्म होगा, यदि ये एक्स से मिलता है तो यह वाई होगा। अगर ये एक्स वाला स्पर्म है, एक्स वाला स्पर्म मिल गया तो क्या ये गर्ल्स होगी। ये कंडीशन निर्भर करता है स्पर्म के ऊपर। तो अब हमें देखना है कि ट्विंस की बात करते हैं। ये तो नॉर्मल बेबी बॉय भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकते हैं, कोई एक कंडीशन है। मैंने किस पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे डिपेंड करता है। स्पर्म अगर वाई होगा तो जो बेबी बनेगा वो कैसे होगा, वह जो है बॉय होगा। यदि यक्स है स्पर्म यक्स है, यक्स वाला है तो गर्ल्स होगी। अब हम ट्विंस जुड़वा की बात करते हैं। जुड़वा कैसे, एक नॉर्मल हुआ कि एक जाइगोट बना, जाइगोट से एक बेबी का फॉर्मेशन हुआ। ये नॉर्मल डिलीवरी में होता है कि नॉर्मल जो होती है बेबी का फॉर्मेशन होता है, फिर नॉर्मल डिलीवरी की तरह 1 बेबी का जन्म होता है। ठीक, अब हम ट्विन की बात करते हैं, जुड़वा की बात करते हैं। मोनोजाइगोटिक क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या है, और डाई 2 प्रकार के होते हैं। ट्विंस जुड़वा जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मोनोजाइगोटिक, डाईजाइगोटिक। ट्विंस टाइप से हम कह सकते हैं, टाइप 2 प्रकार के होते हैं। जुड़वा 2 प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाईजाइगोटिक। देखिए एक जाइगोट था,
एक जायगोट था से नॉर्मल एक बेबी जन्म लिया तो हम नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल बेबी कह सकते हैं। मोनोजाइगोटिक क्या है? देखिए मोनोजाइगोटिक क्या है? मोनो मीन्स एक ही जायगोट से, मोनो मीन्स एक, जायगोट मीन्स एक जायगोट में से ही दो ट्विंस में जुड़वा जो दो बच्चे बन जाए, एक ही जायगोट से दो बन जाए। तो क्या इसमें होता है कि एक ही जायगोट तो बना, एक निषेचन हुआ, लेकिन जैसे ही पहला विभाजन होता है इसमें, लॉन्गिट्यूडिनल पहला विभाजन होता है, इसमें क्या हो जाता है, जैसे ही पहला विभाजन होता है ये बढ़ जाता है दो भाग में, दो जायगोट बन जाता है, इस प्रकार से दो बन जाता है। ठीक है, जब ये दो बन गया अब इसमें फिर बार बार विभाजन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूं, जायगोट बना तो मोनोजाइगोटिक कंडीशन यहीं पे क्या हुआ, ये तो नॉर्मल में क्या होता है विभाजन नहीं होता है, नॉर्मल में क्या होता है एक सेल के अंदर ही बहुत से सेल बनते हुए ऑर्गेनाइजेशन हुआ, एक बेबी का जन्म हुआ। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बन सकती है कि ये जो है जायगोट जो है यहाँ पे दो भाग, दो जो जायगोट अलग अलग बन गया, एक जायगोट से ही मोनोजाइगोट जो बना था अब इसे अलग बन गया और इनमें दोनों में फिर बार बार विभाजन होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, टू बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा, टू एम्ब्रियो बन जाएगा, मतलब दो, एक इससे और एक इससे दोनों बने। अब ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, कैसे होंगे, सेम, मतलब मतलब ये दो जायगोट से दो बेबी का फॉर्मेशन हुआ, इस प्रकार के क्या होगा, एक ही जायगोट था, एक जायगोट बना, इसलिए क्या है मोनोजाइगोटिक। एक जायगोट से दो क्या बने, दोनों दो, एक जायगोट दो बार विभाजित हो गया, एक बार विभाजित होने पे दो जायगोट बन गया और मोनोजाइगोटिक ट्विंस से कहते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन बनती है, मान लीजिए, अब देखिए, अब मोनोजाइगोटिक में क्या कंडीशन बनती है, वन एग होगा, वन एग है, आपको मालूम है वहाँ एक एक एग है, वन स्पर्म था, एक स्पर्म था, सेम सेक्स। अब ये जो बेबी होगा, यदि ये दोनों बेबी जो होंगे ये दोनों क्या हो सकते हैं, या तो गर्ल्स होंगी या बॉय होंगे, बॉय होगा, बॉय होते दोनों लड़के होंगे, दोनों लड़के होंगे, या गर्ल्स होगी तो दोनों गर्ल्स होंगी, ये बॉय होंगे या दोनों लड़के होंगे तो लड़के होंगे या लड़की, जैसे कभी कभी जुड़ा होते हैं, दो बच्चे होते हैं तो दोनों गर्ल्स होंगे या बॉय होंगे, या बॉय होंगे या गर्ल्स होंगे, दोनों इस प्रकार कंडीशन बनेगी। तो इस प्रकार की जुड़वा को हम क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। इनमें क्या होगा, वन एक स्पर्म, एक स्पर्म और एक से अटैच होते हैं, सेम सेक्स के जो बेबी बनेगा वो कैसे होगा, सेम सेक्स को होंगे, आइडेंटिकल बेबी होंगे, कैसे होंगे, आइडेंटिकल, मानव इनके रंग रूप स्ट्रक्चर संरचना जो होगी सेम होगी, रंग रूप संरचना जो होगी सेम होगी, इसे आइडेंटिकल बेबी कहते हैं, मतलब एक जैसे दिखाई देने वाला है। आप उसे डिफरेंस नहीं कर सकते जब तक उनका एटमॉस्फेयर चेंज नहीं किया जाए, उनका रंग रूप संरचना सारी बॉडी का बनावट क्या है सेम होगी। तो इस प्रकार के आइडेंटिकल बेबी होते हैं जब एक जाइगोट से डेवलप होते हैं, जब पहली बार विभाजन होता है दो में बढ़ जाता है। तो क्या हो, क्यों ऐसा है, क्योंकि इनका जेनेटिक फीचर सेम होता है, यानी कि जेनेटिक फीचर्स अगर सेम है तो उनका बनावट भी सेम होगी। तो एक कंडीशन था मोनोजाइगोटिक ट्विंस का, जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं इस प्रकार की कंडीशन बनती है। अब इसी का डाइजाइगोटिक ट्विंस है, डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या आता है, डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा, डाइज मीन दो, जाइगोट, अभी यहाँ पे एक जाइगोट था, एक जाइगोट से दो बने, ये मोनोजाइगोटिक था, लेकिन यहाँ क्या करा, डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस होगा इसका मतलब दो जाइगोट, मान लीजिए यहाँ से एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, यहाँ पे जो एक देखिए रिलीज में जो होता है 1 मंथ में 1 एग का फॉर्मेशन होता है, 1 मंथ में 1 एग का फॉर्मेशन, लेकिन बाई चांस हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से क्या होता है, कभी कभी 2 एग बन जाते हैं, 2 एग ओवुलेशन हो जाता है कि साथ में कितने एग, 2 एग बन जाते हैं, 2 एग बन गए और दोनों एक साथ निकले, दोनों एक साथ साथ गए। अब दोनों एक मान लीजिए 2 स्पर्म से मिल गए, यहाँ पे दोनों एक जो है
दो स्पर्म से मिल गए, स्पर्म एक स्पर्म से एक यहाँ मिला, और मान लीजिए एक जो है यहाँ मिलके यहाँ इस प्रकार से यहाँ आया, यहाँ पे जाइगोट बना, अब इसमें विभाजन हुआ और इसमें विभाजन हुआ। देखिए अब डाइजाइगोटिक हो गया। डाइजाइगोटिक मतलब एक जो था यहाँ पे निषेचन हुआ, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, मतलब दो जाइगोट अलग अलग बने, यहाँ एक है, डाइजाइगोटिक हो गया। क्या हुआ? इसी को हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। बाई चांस क्या होता है, मेल फीमेल पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? फीमेल में। अगर फीमेल में दो एक बन गए तब इस प्रकार की कंडीशन को हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। एक जरूरी नहीं है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी जुड़वा होते हैं। मोनोजाइगोटिक में फिर क्या था, जुड़वा बने, लेकिन एक जाइगोट से दो बने थे। अब यहाँ पे दो अलग अलग जाइगोट बनेंगे, दो बार निषेचन ये हो रही है, यहाँ भी निषेचन हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे निषेचन क्या है, दो एग होंगे और दो स्पर्म साथ मिल गए, मतलब एक स्पर्म से एक स्पर्म मिलके दो जाइगोट बनाए, अलग अलग जाइगोट, और दोनों का डेवलपमेंट हुआ। आप देखिए, मान लीजिए यह स्पर्म वाई था और यह एक्स था। यह स्पर्म जो था यह कैसे था, वाई था, और यह स्पर्म एक्स था। तो वाई वाला क्या बना देगा, ये लड़का बना देगा, बॉय बना देगा, और एक्स वाला क्या बना देगा, ये गर्ल्स, एक्स हो जाएगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गर्ल्स बॉय हो सकते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या हो सकते हैं, एक गर्ल्स हो सकता है, एक बॉय हो सकते हैं, मतलब हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए एक्स वाला स्पर्म में भी है और एक्स वाला स्पर्म में है, तो दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, दोनों गर्ल्स हो सकती हैं। अब हमें यहाँ देखना है डाइजाइगोटिक ट्विंस में हमें क्या समझना है, इनमें 2 एग होते हैं, 2 स्पर्म होते हैं। मैंने देखा 2 एग है और 2 स्पर्म है, ठीक है। सॉरी, 2 एग 2 स्पर्म है, 2 एग है और 2 स्पर्म है, ठीक। सेम आर अपोजिट सेक्स हो सकते हैं, मैंने बताया सेम आर अपोजिट सेक्स। ये सेम भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया एक्स एक्स सेम है, गर्ल्स है। अगर ये अपोजिट सेक्स भी हो सकते हैं, वाई यहाँ हो जाए तो अपोजिट सेक्स भी हो सकते हैं। सेम आर अपोजिट सेक्स हो सकते हैं। बेबी इज नॉट आइडेंटिकल। बेबी जो होगा वह आइडेंटिकल सेम, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, रंग रूप बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, बॉडी इज नॉट आइडेंटिकल होगा। जेनेटिक फीचर इज डिफरेंट। जेनेटिक फीचर क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो इस प्रकार से जुड़वा जो है बेबी कितने हुए, मोनोजाइगोटिक। जब एक जाइगोट बना, एक जाइगोट से पहला डिवीजन जब होता है वहां से 2 जाइगोट बन गए तो इसे मोनोजाइगोटिक। जो जिनमें क्या था, आइडेंटिकल बेबी थे, मतलब रंग रूप स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। 2 प्रकार के जुड़वा आप देखते होंगे समाज में, कभी भी देखेंगे 2 प्रकार के जुड़वा देखेंगे, जिसमें से एक ऐसे जुड़वा होंगे कि जिनका रंग रूप आकार संरचना सेम होगा, और एक ऐसे जुड़वा होंगे, बच्चे होंगे जिनमें रंग रूप स्ट्रक्चर संरचना, मतलब उनकी संरचनाएं क्या होंगी, डिफरेंस होंगी। और जो मोनोजाइगोटिक होंगे उनमें कंडीशन और बनती है कि आइडेंटिकल बेबी होते हैं, और क्या होंगे, सेम सेक्स के होंगे। अगर जिसको हम ऐसे जुड़वा को देखें जिसमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे क्या होंगे, या लड़के लड़के होंगे, दोनों बॉय होंगे, या दोनों गर्ल्स होंगी। तो इस प्रकार की कंडीशन मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में हम लोगों ने देखा कि मोनोजाइगोटिक क्या है, डाइजाइगोटिक क्या है इसका। तो इस प्रकार की कंडीशन 2 प्रकार के सामान्य यमज जिसे हम कहते हैं, अगर हिंदी में देखें सामान्य यमज कहते हैं, असामान्य यमज। असामान्य यमज जब 2 जाइगोट बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, 2 एग 2 स्पर्म से मिलते हैं, 2 एग और 2 स्पर्म से मिलते हैं, तो उसे हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। मोनोजाइगोटिक मतलब जब एक स्पर्म एक से मिलकर एक बार जब जाइगोट में फिर से विभाजन हो जाता है, और इस प्रकार की कंडीशन को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। ठीक है, ओके, बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको हेल्पफुल लगा हो या वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस प्रकार के बहुत सी वीडियो आपके मिलेंगे जो एजुकेशन से संबंधित होंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको जितने भी मैं वीडियो डाउनलोड करूं आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और ओके।